चोरी होती थी। सारी गाड़ियां बिकर गेट पर आती थी, थ्री व्हीलर जो भी 20 रुपए की जगह 50 रुपए लिए जाते थे। इस तरीके से बहुत मोटी बुराई हो रही है, सिर्फ इसी मंडी के अंदर और कहीं नहीं हो रहा दिल्ली में। पश्चिमी दिल्ली की केशवपुर मंडी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। थ्री व्हीलर वालों से 50 रुपए लेते हैं और रिक्शे वालों से 20 रुपए लेते हैं और उनको कोई पर्ची नहीं दी जाती। अगर वो जितने चक्कर लगाएंगे अंदर उतने ही इनको पैसे देने पड़ेंगे बार बार, चाहे वो 1 चक्कर हो चाहे 10 चक्कर हो, जितनी बार चक्कर लगाएंगे उतने पैसे देने पड़ेंगे। पार्किंग में अवैध वसूली जारी। मंडी में अवैध विक्रेताओं से होती है भारी वसूली। मंडी समिति की चुप्पी करती है कई सवाल खड़े। राजधानी दिल्ली की चेतराम फल एवं सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। बात चाहे अवैध पार्किंग की हो या फिर अवैध वसूली की। हजारों की संख्या में सुविधा शुल्क लेकर बिछाए गए वेंडरों की बात करें, जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार की बात सामने आती है। कई वर्षों से शिकायत की जा रही है, पर एपीएमसी के अधिकारियों के कान पर नहीं रेंगती जूं। ऐसा कहना है कमरुद्दीन का, जो शिकायत करता है इस पूरे मामले पर, और उन्हीं का आरोप है कि राजधानी दिल्ली की केशवपुर फल मंडी भ्रष्टाचार का एक बेस्ट उदाहरण बन चुकी है। आइए सुनवाते हैं कि शिकायतकर्ता कमरुद्दीन के क्या आरोप हैं। 21 दुकान सरकारी है, वो सब प्रधान के अंडर लगी हुई है। पर दुकान से 50 या 40 रुपए किराया आता है 21 दुकानों से। उसमें डिपार्टमेंट भी मिक्स है, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। बुधवार के दिन अवैध उगाई करते थे, लेकिन अभी फिलहाल उसका खोल दिया गेट। मतलब बुध का अभी इसी बुध से हुआ है। पीछे वाले पहले बुध जो भी थे 2-3 लाख रुपए रोज की, मतलब हर हफ्ते की चोरी होती थी। सारी गाड़ियां बिकर गेट पर आती थी, थ्री व्हीलर जो भी 20 रुपए की जगह 50 रुपए लिए जाते थे। इस तरीके से बहुत मोटी बुराई हो रही है, सिर्फ इसी मंडी के अंदर और कहीं नहीं हो रहा दिल्ली में। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें प्रधान मंडी का जो जस्से चौधरी है, एपीएमसी डिपार्टमेंट पूरा स्टाफ है। तमाम जो शिकायतें की गई उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं। 2 बार हाई कोर्ट से मैं ऑर्डर भी ला चुका हूँ। किस तरह के ऑर्डर? ऑर्डर यही है एनक्रोचमेंट को उठाने के लिए, लेकिन इन्होंने एक दिन के लिए उठाते हैं, फोटो खींचे भेज देते हैं। ओके, उसके बाद भी सब यथावत रहता है, ऐसे ही रहता है। उसके बाद दूसरे दिन ऐसे ही लगवा देते हैं। और सबसे बुराई हो रही है, गोभी वाले हैं यहाँ पे लगा रहे हैं, इनकी अपनी दुकान है। उसके बाद 2 बार ऑर्डर भी मेरे पास है हाई कोर्ट का। उसके बाद फिर गाड़ियां लगा रहे हैं, अपनी दुकानें किराए पर उठाती हैं। इसी तरह के टमाटर वालों ने अपनी दुकान किराए पर उठा के डिमांड कर रहे हैं पीएमसी से, और उस पर भी कई करोड़ रुपए उगाई हो चुकी है। टमाटर के फड़ देने चाह रहे हैं, उस पर भी 2-3 करोड़ रुपए उगाई हो गई है, लेकिन वो हमने रुकवा रखे हैं, अभी लेटर लगा रखे हैं पीएमसी में। पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो प्लीज आपने विषय बताया वहाँ पे रखी जाती है। पार्किंग में उनसे पैसे लिए जाते हैं। पार्किंग में एक ही आदमी को ठेका दिया जाता है और सब क्रेडिट वालों से पैसे लेता है सारी गाड़ी वाले। आपको बता दें कि यह मंडी का गेट नंबर 2 है, जहां पर पार्किंग है, और पार्किंग में अनाधिकृत तौर पर रेहड़ी, ई रिक्शा, विक्रम एवं अन्य कई कमर्शियल वाहनों को अवैध रूप से पार्क कर उन्हें मोटी कमाई का जरिया बनाया गया है। वहीं एपीएमसी को मिलने वाले लाखों रुपए के रेवेन्यू का पार्किंग माफिया द्वारा गबन किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि सब मंडी समिति की नाक के नीचे है, और इतना खुलेआम भ्रष्टाचार होने के बावजूद आखिर मंडी समिति इन पर कार्यवाही क्यों नहीं करती? इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि यह पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में स्लिप तक नहीं देते। आपको बता दें कि कानूनन यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की ही पार्किंग हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ तिपहिया वाहनों की भी कोई कमी नहीं है, जिन्हें हर एंट्री पर 20 रुपए देकर यहाँ जगह दी जा रही है। ऐसा कहना है यहाँ के रिक्शा चालकों का। आइए सुनवाते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। विक्रम वाले भाई 8 साल हो गए, अभी तक तो कोई पर्ची नहीं मिली। कैसे पार्किंग हो जाती है? वो 20 रुपए लेते हैं हर चक्कर में। एक चक्कर मारा 20 रुपए दिए, फिर चक्कर मारा 20 रुपए दिए। तो पूरे दिन में कितने रुपए दे देते हैं आप? 6-7 चक्कर तो मार ही लेते हैं। यानी कि 100-150 रुपए डेली दे देते हैं 2-2.5 हाँ ले लेते हैं बिना पर्ची के। कुल मिला के कितना रिक्शा आते होंगे आपके एरिया से? हमारे एरिया के तो कम से कम 15 रिक्शे तो हमारे एरिया के आते हैं। ये आपको पर्ची नहीं, पार्किंग की पर्ची नहीं मिलती? कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपये लगता है। पर्ची क्यों नहीं देते? पर्ची देते नहीं किसी को भी। और कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया वो 2-3 महीने हो गया। किस वाहन से आते हो आप यहाँ? ई रिक्शा लेके ई रिक्शा से। पर्ची मिलती है उसकी? पर्ची नहीं मिलती। कितना किराया देना पड़ता है? 20 रुपये देते हैं हर चक्कर। 20 रुपए।
पर्ची नहीं देते? किराया कब से लेकर आ रहे हैं हो ना? आप? मैं तो 2-3 साल से 2-3 साल से कभी पर्ची नहीं मिली? किराया कौन लेता है? अच्छा, क्या वाहन है आपके पास में? ई रिक्शा। कितने रुपए देते हो पार्किंग के? पर्ची मिलती है? जी नहीं, कब से नहीं मिलती? ये तो 4-5 साल से हमारे हैं। कभी नहीं मिली? ठीक। हाँ जी सर। अच्छा, इसको भी फोकस कर दो। कितना इसका पैसा लगता है पार्किंग का? 50 रुपये हर बार 50 रुपया? हर बार पर्ची 50। कोई देता है काट कोई के? कोई पर्ची नहीं है सर। मांगा आपने कभी? मांगा नहीं सर हमने, बस देते ही नहीं है पर्ची सर। देते ही नहीं है? अच्छा, और कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? करीबन मान लो करीबन 10 साल हो गए सर। 10 साल में कभी पर्ची नहीं मिली? नहीं। आखिर हमने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो पार्किंग अटेंडेंट से बात की और उनका जवाब सुनकर हमें तो कुछ समझ नहीं आया। शायद आप कुछ समझ सके तो आइए सुनवाते हैं पार्किंग अटेंडेंट का अपना स्टेटमेंट। जैसे किसी पे नंबर होता है, किसी पे नहीं होता है, इसलिए पर्ची नहीं देते। तो जिन पे नंबर होता है उसको पर्ची देते हैं आप? उसको पर्ची देते रेडी वालों को भी? हैं, रेडी को नहीं। रेडी को नहीं देते, उनसे कितने रुपए लेते हैं? 20 रुपए लेते हैं उनसे भी। पार्किंग में तुम्हारे बोर्ड पे तो कहीं लिखा नहीं है? बोर्ड पे तो लिखा ही नहीं ले है जाएंगे कि उनसे। रेडी वालों की भी है या ई रिक्शा की है। तो यहाँ लगाएंगे तो पैसे तो देना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये विदाउट पर्ची कलेक्शन किया जाता है? पर्ची नहीं होती। अच्छा, हर रोज कितना कलेक्शन हो जाता है? हर रोज का हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो ये पैसा जाता कहाँ है? वो आते हैं सेठ जी, वो ले जाते सेठ जी ले जाते हैं। सेठ जी का नाम क्या है? हैं। रोहतास सिंह। रोहतास से। गेट नंबर तो किसी भी रिक्शा वालों को पर्ची वगैरह नहीं देते, कहनी बात ये है? नहीं। ठीक, और कुछ? हाँ ठीक। यहाँ सिर्फ पार्किंग ही नहीं बल्कि एपीएमसी के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में अवैध वेंडर्स रोड को घेरे बैठे हैं। आखिर कौन है जो इन पर दया भाव करता है और कैसे खुलेआम ये अवैध तरीके से अपनी दुकान लगाकर अपना कारोबार चलाते हैं? और इस मामले पर जब एपीएमसी के अधिकारी से बात की गई तो आइए सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने कितना संतोषजनक जवाब दिया। शायद आप भी यह जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं होंगे। हैं उनकी जो है उनसे पैसा वसूली होता है, लेकिन उसकी जो पर्ची है वो नहीं काटी जाती। यानी एपीएमसी को जो पैसा मिलना चाहिए, जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसका लॉस हो रहा है और रोजाना लाखों लाखों रुपए ऐसे शायद नहीं। वो तो टेंडर कर रखा है ना, टेंडर वो ठेकेदार जिस हिसाब से काटता है उसी हिसाब से जो टर्म्स और कंडीशन उसके हिसाब से कर रहे हैं कार्यवाही। 3 व्हीलर, ई रिक्शा, इनकी जो पर्चियां हैं वो क्यों नहीं काटता वो? नहीं, ये तो अब आपको नोटिस में देगा तो देखेंगे, अब बाकी टर्म कंडीशन में क्या है उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। अच्छा, मार्केट में हजारों की संख्या में जो रेडी पटरी है आपकी, बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने वो लगी हुई है, लोगों का कहना है कि वहां से पैसा वसूल होता है। अब देखो इस बारे में तो मैं आपको क्या कमेंट बता दूं, सेक्रेटरी साहब से बात करके बताएंगे क्या है क्या बोलते हैं। सेक्रेटरी साहब मैं तो सक्षम हूँ नहीं। आप आते हैं ऑफिस, आपको दिखाई देता है वो सब वहाँ पे कि आपके ऑफिस के जस्ट सामने रेडी पटरी लगी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मंडी में तो अभी अब यहाँ पे माल आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो मंडी में तो क्राउड तो होता ही है ना। क्राउड होता है, लेकिन वो स्थायी वहाँ पे लगा सकते हैं क्या? किसी का नहीं है, स्थायी किसी का नहीं है, लगाना खड़े होते हैं, स्थायी किसी का नहीं है। ओके। और बाद में जो जो दुकानें हैं, मेरे ख्याल 21 दुकानें हैं जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो दुकानों के आगे भी बठिए लगते हैं, उनसे वसूली होती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब ज्यादा इसके बारे में सेक्रेटरी साहब बताएंगे, सेक्रेटरी साहब से बात कर लेना। अच्छा, एक शिकायत करता है आपके कमरुद्दीन जी, उनका कहना है कि हजारों बार में शिकायत दे चुका, कभी कोई कार्रवाई नहीं की एपीएमसी। एक्शन तो ले रहे हैं। क्या एक्शन लिया गया आज तक? पुलिस बुलाई है हमने अभी, आज बुलाया नहीं, अभी लेटर भी लिखा हुआ है, अभी पिछले को किया था। एक आरोप ये भी है कि बुधवार जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी मंडी जो है यथावत चलती है, वसूली होती है। छुट्टी उसमें बतावत ऐसा कुछ है नहीं। नहीं चलती बुधवार के दिन? बुधवार मंडी अब तो हमने 8 बजे तक बंद रहती है, 8 बजे तक खुली है, बाद में बंद कर देते हैं। पूरा दिन चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विषय भी आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है तो संज्ञान वाले क्या। अच्छा, अब जो विषय आपके संज्ञान में मैं लेके आया हूँ, इन कार्रवाई करेंगे और कब तक कार्रवाई हो पाएगी? अब देखो सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं, सेक्रेटरी साहब क्या इस पे क्या एक्शन लेते हैं। मतलब इसमें कॉम्पिटेंट हूँ नहीं। सेक्रेटरी साहब जो भी डायरेक्ट जब खुली आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार शिकायत के बाद भी नहीं दिखे तो नतीजन यही मन में ख्याल आता है कि दाल ही काली है या फिर दाल में ही कुछ काला है। ऐसे तमाम सवाल जो यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आते हैं। हमने कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की,
लेकिन अंत में यही बात सामने आई कि आखिर शिकायतकर्ता को आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा और क्यों आखिर उसे विश्वास नहीं हो रहा। अपनी शिकायतों को लेकर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं की गई। यही वजह है कि इस तरह खुलेआम पार्किंग माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आते हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।